अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं सुमेरा मिर्जा और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। भारत और अफगानिस्तान के खुफिया इदारों का पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़, पाकिस्तान को बदनाम करने की घिनौनी साजिश भी सामने आ गई। इंडियन खुफिया इदारे रा और अफगान सिक्योरिटी एजेंसी NDS ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाने के लिए कलअदम तंजीमों से राबिते शुरू कर दिए। दोनों खुफिया इदारे कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर बागी धड़ों को पाकिस्तान के खिलाफ मुत्तहिद करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। ज़राए के मुताबिक 16 अगस्त को दोनों एजेंसीज का कलअदम तंजीमों के साथ पक्तिका और कन्नड़ में अहम इजलास हुआ, जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जमात अल अहरार और हिजबुल अहरार के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में जमात अल अहरार के इकरामुल्लाह तुराबी ने शिरकत की, जिसे कुछ अर्सा कबल अदालत ने जमानत पर रिहा किया था। इकरामुल्लाह को दिसंबर 13 में अफगानिस्तान से एसाफ ने गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया था। इजलास में पाक फौज, पुलिस, रेंजर्स, FC और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों का नापाक फैसला किया गया। ख्याल रहे कि रा और NDS अफगानिस्तान में देरपा अमन की राह में भी बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका कोशिशों को सबूताज करने की घिनौनी साजिश भी तैयार कर ली गई है। एजेंसीज ने मौलवी रफीउद्दीन उर्फ अबू हमजा के जरिए इजलास का मकाम जाहिर न करने की भी साजिश की। रा और NDS की जानिब से पैगाम में कलअदम तंजीमों को हिदायत दी गई कि पक्तिका और कन्नड़ में होने वाले इजलासों के मकामात को जाहिर न किया जाए, बल्कि ये जाहिर किया जाए कि इजलास पाकिस्तान में किसी मकाम पर हुआ। ऐसा करने से सारा इल्जाम भी पाकिस्तान पर आएगा। तहरीक इंसाफ के 2 साल मुकम्मल, कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं अपोजिशन के लिए बुरी खबर है, कप्तान क्रीज पर जम गए, लंबी इनिंग्स खेलेंगे, NRO किसी को नहीं मिलेगा। मुल्की मफाद में वजीर आजम सद को साथ लेकर ही चलते हैं। इस्लामाबाद में विफाकी वज़रा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि एहतसाब, इंसाफ, मेरिट और पसमानदा तबके की तरक्की वजीर आजम इमरान खान का विजन है। दुश्मन मुल्क में नाउमीदी और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। मजीद देखते हैं ये रिपोर्ट। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने अपोजिशन के हुकूमत पर नाअहली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, कहा जाता है इमरान खान दूसरों को साथ लेकर नहीं चलते। सच है, इमरान खान NRO देने के लिए किसी के साथ नहीं चलते। कहा, इमरान खान 22 साल की जदोजहद के बाद वजीर आजम बने। इमरान खान लंबी इनिंग खेलने के लिए पुरअज़्म हैं। बहुत बड़ी तनकीद होती है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर। एक लफ्ज उन्होंने शुरू कर दिया है, इनकॉम्पिटेंट। और दूसरा इल्जाम क्या है कि इमरान खान जो है वो लोगों को साथ लेकर नहीं चल सकते। पाकिस्तान के अंदर जो है वो फेडरल निजाम है और इमरान खान साहब तो है वो तो सोलो प्लेयर हैं, वो दूसरों को साथ लेकर नहीं चल सकते। हाँ, बिल्कुल इमरान खान जो है वो दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए NRO देने के लिए तैयार नहीं है और ना इंशाअल्लाह ताला कभी होंगे। एहतसाब, इंसाफ, मेरिट और पसमानदा तबके की तरक्की वजीर आजम का विजन है। शिबली फराज कहते हैं, दुश्मन हर तरह का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो मुल्क में नाउमीदी और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। कहा, सियासत का मकसद फलाही रियासत का कयाम है। दूसरी तरफ वो सियासत है जहाँ जाती मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। असद उमर और शिबली फराज ने PTI हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने के बाद वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमती कारकर्दगी उजागर करने में वजारत इत्तलात और वजारत मनसूबाबंदी का किरदार अहम करार दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत का पाकिस्तान को सिफारती मुहाज पर तनहा करने का मंसूबा नाकाम बना दिया। पूरी दुनिया में कश्मीर का मसला भरपूर तरीके से उजागर किया। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तानी इक़दाम बड़ी कामयाबी है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा, माजी में लिए जाने वाले कर्ज के 5000 अरब रुपए वापस किए। हुकूमत ने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए मराहत दी। मुल्क की तारीख में पहली बार हुकूमत ने अखराजात में कमी की। दोनों रहनुमाओं ने मजीद क्या कहा, रिपोर्ट देखिए। दुनिया में कश्मीर का मसला भरपूर तरीके से उजागर किया। दोस्त ममालिक से मुस्तहकम ताल्लुकात की पॉलिसी बनाई गई। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तानी इकदाम बड़ी कामयाबी है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि उनके दौर में वजारत खारजा की कारकर्दगी साबिक अदवार से बहुत बेहतर रही। उन्होंने भारत का पाकिस्तान को सफारती महाज पर तनहा करने का मंसूबा नाकाम बनाया। हिंदुस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ धकेला जाए, सफारती तन्हाई की तरफ। और हमारी कोशिश रही है कि हम पाकिस्तान की इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन
करे। मुल्क की तारीख में पहली बार हुकूमत ने अखराजात में कमी की। मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं कि माजी में लिए गए कर्ज के 50,000 अरब रुपए वापस किए। हुकूमत ने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए मुराद दी। सदर और वजीर आजम हाउस के फंड्स कम किए गए। किसी अदारे किसी वजारत को सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दी गई। पिछले 5 साल जो गुजरे थे उसमें एक्सपोर्ट्स की जो ग्रोथ रेट थी वो 0 रही और 20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स थे वो पिछले 1 साल में आधे हो चुके और हमने रिजर्व्स को अपने इस्तेहकाम दिया, अपने फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को बढ़ाया। जो कर्ज माजी की हुकूमतों ने लिए थे वो पिछले 2 साल में हमने 5,000 अरब रुपए के माजी के लिए हुए कर्ज वापस किए। पीटीआई की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और अब्दुल हफीज शेख ने अपनी अपनी वजारत की कारकर्दगी को साबिक हुकूमतों से बेहतर करार दिया। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास कहते हैं 24 साल जिद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई। मुआशरे के कमजोर तबके के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। जितना भी मुश्किल वक्त आए अवाम का साथ नहीं छोड़ूंगा। आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाना जदोजहद का असल मकसद है। कमजोर तबके के लिए सोचना असल ईमान है। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें इमरान खान की आमद पर काबीना अरकान ने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया। अरकान ने वजीर आजम को हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी और अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मुराद सईद का कहना था कि वजीर आजम की क़यादत में मईशत को नई डायरेक्शन मिल गई। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान आलमी इस्लाम के लिए नए लीडर हैं। इमरान खान का खिताब करते हुए कहना था कि मुश्किल वक्त में कामयाबी हासिल की। हमारी जद्दोजहद का महवर हर कमजोर पाकिस्तानी है। कमजोर तबके के लिए सोचना असल ईमान है। मदीना की फलाही रियासत के तसव्वुर को अमली शक्ल देना चाहता हूँ। और अब खबर यह है कि अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान की 2 साला कारकर्दगी नाकामी का मुंह बोलती तस्वीर है। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। वक्त के साथ साथ कौमी मामलात में बद इंतजामी बढ़ रही है। शहबाज शरीफ का कहना था कि गवर्नेंस से खारिजा पॉलिसी हो या मुआशी पॉलिसी, इमरान खान की कौमी मामलात में बद इंतजामी मजीद बढ़ रही है। अवाम को इस बदतरीन सियासी इंजीनियरिंग से तजर्बे की सजा मुसलसल भुगतना पड़ रही है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं 2 बरसों में इमरान खान ने तारीख की बदतरीन मैशत दी। कश्मीर से सऊदी अरब तक खारिजा पॉलिसी नाकाम रही। जमहूरियत और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पर चली गई। इमरान खान हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर बिलावल भुट्टो जरदारी का तबसरा। बिलावल जरदारी का कहना था कि 2 सालों में जमहूरियत नाकाम, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, बुलंदियों को छूती बेरोजगारी, जबकि इमरान खान ने मुल्क की तारीख की बदतरीन मैशत दी। इक़्तिदार के 2 सालों में नाकाम खारिजा पॉलिसी दी गई। कश्मीर से सऊदी अरब तक इमरान खान की खारिजा पॉलिसी नाकाम रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि जमहूरियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां और बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पर चली गई है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं 2 साल से नालायक, नाअहल और चोर टोला मुल्क पर मुसल्लत है। झूठ बोलने का रिकॉर्ड कायम किया गया। तर्जमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज मुल्क में हर तरफ बेरोजगारी है। अवाम के पास रोजगार है ना 2 वक्त की रोटी। जिस ढटाई का मुजाहिरा किया गया इसकी मिसाल नहीं मिलती। मरियम औरंगजेब का कहना था कि झूठे दावे और वादे किए गए। मुख्तसर तरीन वक्त में तारीखी नाकामी किसी दौर में नहीं हुई। दूसरी जानिब वाहिद वजीर आजम हैं जो नोटिस लेकर तबाही करते हैं। नालायक खलंडरों का टोला मुल्क पर मुसल्लत है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 साल मुकम्मल होने पर योम तबाही है। हुकूमत ने मुल्क को तबाहकारियों के सिवा कुछ नहीं दिया और पीटीआई हुकूमत ने नैब को इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा नफीसा शाह ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत ने मुल्क को तबाहकारियों के सिवा कुछ नहीं दिया और पीटीआई हुकूमत ने नैब को इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हम पीटीआई हुकूमत के कराची के खिलाफ अज़ाइम को नाकाम बना देंगे। पीटीआई हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे लिए जबकि महंगाई, बेरोजगारी और अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में अवाम को रिलीफ दिया। नफीसा शाह ने कहा कि वजीर हवाबाजी का बयान से कौमी एयरलाइन PIA को नुकसान पहुंचाया गया।
एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की गाड़ियां मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने साबिक सदर की 2 BMW और लग्जस गाड़ियां मुंजमद करने के हवाले से नैब के फैसले की तौसीक कर दी। मुंजमद की गई गाड़ियों में नवाज शरीफ की मर्सिडीज भी शामिल है। तोशाखाना से तोहफे में मिलने वाली गाड़ियों लेने पर दायर करप्शन रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की गाड़ियां मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत की जानिब से आसिफ जरदारी की 2 BMW और लेक्सिस गाड़ियों की मलकियत मुंजमद करने की नैब के फैसले की तौसीक की गई है। इसके अलावा साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तोशाखाना से ली जाने वाली मर्सिडीज की मलकियत भी मुंजमद करने का हुक्म दे दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज सैयद असगर अली ने चारों गाड़ियां मुंजमद करने का हुक्म दिया। और अब खबर यह है कि शराब लाइसेंस केस में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नैब को जवाब जमा करवा दिया। वजीर आला के नुमाइंदे अबैदुल्ला एडवोकेट ने नैब के रूबरू जवाब जमा करवाया। नैब की जानिब से पूछे जाने वाले 17 सवालों की रोशनी में जवाब दिया गया कि कोई गैर कानूनी काम नहीं। मजीद जानते हैं शुएब हाशमी की इस रिपोर्ट में। नैब लाहौर के रूबरू पेश हुए वजीर आला पंजाब के नुमाइंदा अब्दुल्ला एडवोकेट और पूछे गए 13 सवालों की रोशनी में जवाब जमा करा दिया गया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जवाब में कहा कि शराब के लाइसेंस के मामले पर कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, शराब लाइसेंस के इजरा में कोई किरदार अदा नहीं किया। नैब की इंक्वायरी में लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। नैब को जवाब में बताया गया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने समरी मुतलका फॉर्म न होने की बुनियाद पर दोबारा वापस भिजवा दी। एक्साइज के वजीर ने मुतलका होटल को दिया गया शराब का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने 2019 में मुतलका होटल का लाइसेंस बहाल करने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अभी भी जेरे इल्तवा है। ताहम निजी होटल के लाइसेंस पर आज तक एक भी शराब की बोतल फरोख्त नहीं हुई। शुएब हाशमी, टीवी टुडे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कौमी एहतसाब ब्यूरो सखर में पेश बयान रिकॉर्ड कराया। कहते हैं नैब ने 2017 में दी गई गंदों पर सवालात भेजे थे। आज नैब को सवालों के जवाब देने आया था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि कराची में बारिशें पहले भी हुई हैं। माजी में होने वाली बारिशों के दौरान कई अमवात हुई। कराची में इस बार शाराए फैसल पर 4 घंटे भी पानी नहीं रुक सका। इससे कबल 4 जून को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब रावलपिंडी में पेश हुए थे और तफ्तीश के दौरान नैब को बताया था कि सोलर लाइट्स मंसूबे की मंजूरी आइन और कानून के मुताबिक दी गई थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वज़ीर दिफा परवेज खटक ने मुलाकात की। बाहमी राबतों के सिलसिले को मुअस्सर बनाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से लाहौर में स्पीकर असद कैसर और वफाकी वज़ीर परवेज खटक की मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर बातचीत हुई। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में तरक्की की राह पर गामजन है। अवामी खिदमत के सफर को मजीद तेजी से आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर दिफा परवेज खटक का कहना था कि तरक्की के सफर में एक दूसरे के तजर्बात से फायदा उठाएंगे। वज़ीर आज़म की क़यादत में नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि 2 साल में कई वर्षों का काम निपटाया, साबिका हुकूमतों की गलतियों और कोताहियों का अजाला किया। पंजाब के हर गाँव, कस्बे और शहर की यकसा तरक्की पर अमल पैरा है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। ज़राअत के शोबे में इस्लाहात पर भी इजहार ख्याल किया गया। जी हाँ, अहम मुलाकात हुई है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के माबैन सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। ज़राअत के शोबे में इस्लाहात पर भी इजहार ख्याल किया गया। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में टेलीफोनिक राबिता हुआ है। मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने और साथ चलने पर इत्तफाक करते हुए नवाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई कि आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबिता हुआ। नवाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत के साथ बैठना हमारे मौक़िफ़ की नफ़ी है, आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। राहबर कमेटी के इजलास में मुश्तरका हिकमत अमली तय करेंगे। बीमारी और दूर होने की वजह से राबिता न होने से मसाइल पैदा हो रहे हैं।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नून लीग को अपने बहुत करीब समझता हूं। अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों को नैब के जरिए डराया धमकाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने नैब पेशियां ना भुगतने का मशवरा देते हुए कहा कि किसी भी पेशी पर कोई भी पार्टी रहनुमा नैब पेश ना हो, जेल भरो तहरीक शुरू की जाए। तो दूसरी जानिब वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि नवाज शरीफ खुद तो पतली गली से लंदन भाग गए, अब लंदन में बैठकर अपोजिशन को आंखों देखा जहर खाने की तालीम, तलकीन और तरबियत दे रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान ने एक बयान में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान अक्लमंद हुए तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाजायज सियासी ख्वाहिशात के लिए अपना कंधा नहीं देंगे। नवाज शरीफ फरार की हालत में भी ये आईनी हुकूमत के खिलाफ गैर आईनी साजिशें कर रहे हैं। लगता है नवाज शरीफ और बेगम सफदर आवान ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की सियासत का गला घोंटने की ठान ली है। फयाजुल हसन चौहान का कहना था एक मफरूर मुजरिम की जानिब से दूसरों को जेल भरने की यकीन मुनाफकत की आला और ताबनाक मिसाल है। अपोजिशन जान ले, अवाम अब उनकी चालों से पूरी तरह वाकिफ हो चुकी है। सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात उस्तवार हैं। आजमाइश की हर घड़ी में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकता। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने आलमी अमूर और मसाइल पर हमेशा बाहमी मुशावरत से काम किया है। पाकिस्तानी पार्लिमान बिलखसूस ऐवान बाला इस अज़्म का अहाता करती है कि सऊदी अरब में मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि हम सऊदी अरब को कभी फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि इसने मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। तो दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने पहली से चौथी जमात के बच्चों के लिए स्कूल न खोलने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज कहते हैं 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने के सिलसिले में महकमा तालीम के निजी स्कूलों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। 25 अगस्त तक तहरीरी तजावीज़ तलब कर ली हैं। मुराद राज का कहना था कि 15 सितंबर से स्कूल खुलते हैं तो सिर्फ 5वीं से 10वीं तक के बच्चे ही स्कूल आ सकेंगे। पहली से चौथी जमात तक के बच्चों के लिए स्कूल नहीं खुलेंगे। जिन स्कूलों में बच्चों की तादाद ज्यादा होगी वहां आधे बच्चे एक दिन जबकि आधे एक दिन बुलाए जाएंगे। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। 1190 हो गई। मजीद 617 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 2,89,831 हो गए। 759 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक है, जबकि 2,70,000 से जायद मरीज ऐसे हैं जो सेहतयाब भी हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 15 मरीजों की जिंदगियां निगल ली। सिंध में 2,331, पंजाब में 2,185, खैबर पख्तूनख्वा में 1,239, बलोचिस्तान में 138, गिलगित बल्तिस्तान में 61, आजाद कश्मीर में 61 और इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। इसी तरह दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,21,00,000 हो गई। हलाकतें 7,78,000 हुई हैं। 1,48,00,000 से जायद मरीज सेहतयाब भी हुए। मौजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 7,78,000 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,73,716, ब्राजील में 1,08,654, मेक्सिको में 57,000, रूस में 15,740, ईरान में 19,804, अफगानिस्तान में 1,385 और सऊदी अरब में 3,436 अमवात हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 19 अफराद जान की बाजी हार गए, 44 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में बच्चे और खातीन भी शामिल हैं। तमाम हादसात तेज रफ्तारी के बायस पेश आए। लाहौर से पेशावर जाने वाली बस नौशहरा के करीब मोटरवे पर उलट गई। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक हो गए, 33 जख्मी हुए, जिन्हें लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। ये हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। बुनेर की तहसील में तेज रफ्तार वैन बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। 7 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। मुसाफिर तोरानी से सवारी जा रहे थे। मौसम की
बात करते हैं। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से ठंडी हवाएं चलने लगी। महकमा मौसमियात ने बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बुध से जुमा के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा, मियांवाली, फैसलाबाद और साहिवाल समेत दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के अक्सर मकामात पर भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। बारिश के बाद जुमेरात और जुमा को पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मकामी नदी नालों में तुगयानी का खदशा जाहिर किया गया है। और अब टुडेज इंटरनेशनल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हमेशा खबरों में रहते हैं। खातून अव्वल ने सदर की जानिब से हाथ पकड़ने की कोशिश नाकाम बनाते हुए 7वीं बार सदर का हाथ झटक दिया। अमेरिकी सदर की जानिब से कई बार कोशिश की गई मगर मेलानिया ने हाथ देने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि मेलानिया ट्रंप एयरफोर्स 1 से बाहर आते हुए अपने शौहर अमेरिकी सदर की जानिब से हाथ थामने की कोशिश को नाकाम बना रही हैं। अमेरिकी सदर की जानिब से कई बार ऐसी कोशिश की गई मगर मेलानिया ने फिर हाथ देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हाथ कमर पर रख दिया। अमेरिका ने सऊदी अरब पर जोर दिया है कि वो इसराइल से अपने ताल्लुकात बहाल करे। अमेरिकी सदर के दामाद और मुशीर जारद ने एक ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरह सऊदी अरब भी इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करे क्योंकि ये उसके मफाद में होगा। सऊदी अरब के इक़दाम से उनका मुश्तरका दुश्मन ईरान कमजोर होगा, लिहाजा ये सऊदी दिफा के लिए बेहतर होगा, जबकि इससे फलस्तीनी अवाम को भी मदद मिलेगी। कनाडा के वजीर खजाना ने वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से इख्तिलाफात और चैरिटी स्कैंडल के बाद मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। कैनेडियन वजीर खजाना बिल पर इल्जाम है कि चैरिटी के लिए किए जाने वाले दौरों के अखराजात वापस नहीं किए। उनका कहना है कि एहसास होने के बाद उन्होंने $41,000 की अदायगी नहीं की। एक चेक दे दिया है। वो जस्टिन ट्रूडो की काबीना में मजीद किरदार अदा करने के लिए खुद को मुनासिब महसूस नहीं करते। बिल मॉरिनो को मजीद था कि वजीर आजम से मुलाकात में उनको बता दिया है कि अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। आइंदा वजीर खजाना को कोरोना वबा के सबब मुल्की मईशत को संभाला देने के लिए तवील मुद्दत दरकार होगी। टुडे स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर उमर अकमल की सजा में कमी का फैसला आलमी सालसी अदालत में चैलेंज कर दिया। फैसले के खिलाफ लुइसियाना में कायम खेलों की आलमी सालसी अदालत में अपील दायर की गई। सीईओ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहते हैं कि फैसला मुश्किल और तकलीफ देह है, इसलिए पीसीबी ने आजाद के फैसले को चैलेंज करना जरूरी समझा। तांतियावाला में टाइगर फोर्स की जानिब से शजरकारी मुहिम जारी है। टाइगर फोर्स ने केनाल क्रिकेट स्टेडियम में 500 नायाब इकसाम के पौधे लगाए। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मैडम साजदा ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर टाइगर फोर्स इंचार्ज मियां खालिद महमूद और टाइगर नौजवान मौजूद थे। नवाबशाह की तहसील दौड़ की 12वीं शाख में 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया, जिसके बायस कई एकड़ जमीन ज़ेरे आब आ गई। इलाका मकी अपनी मददाब के तहत शिगाफ पुर करने में मसरूफ। शिगाफ पड़ने के बायस 3 देहात शदीद मुतासिर हुए। पानी घरों में दाखिल। शिगाफ पड़ने के बायस कपास और चावल की तैयार फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि महकमा आबपाशी का अमला इत्तला के बावजूद ताहाल ना पहुंच सका। मकामी लोग अपनी मदद आब के तहत शिगाफ बंद करने में मसरूफ हैं।
منڈھار رورل ہیلتھ سینٹر میں رشوت کا بازار، گرم پرچی اور ایکس رے میں مد میں رشوت وصول کی جانے لگی۔ ایکس رے کروانے کے لیے 200 روپے بٹورے جانے لگے۔ ادویات بھی نایاب شہریوں کو میڈیکل سٹور سے مہنگے داموں خریدنا پڑتی ہے۔ پرچی کاٹنے کا کام درجہ چہارم کے ملازمین نے سنبھال لیا۔ رورل ہیلتھ سینٹر میں مریضوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جانے لگا۔ دور دراز سے آنے والے مریض دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ سرکاری ادویات مریضوں کی پہنچ سے دور رکھی جاتی ہیں۔ شہریوں نے اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کاموں کی ٹول پلازا کے قریب ڈاکوؤں اور پولیس کے درمیان مقابلہ، 3 ڈاکو ہلاک، 1 فرار ہو گیا اور ملزمان واردات کر کے آ رہے تھے کہ ناکہ پر پولیس پر فائرنگ کر دی۔ کار سوار مسلح 4 ڈاکو وزیر آباد میں گھر میں ڈکیتی کی واردات کر کے فرار ہوئے، جن کا تعاقب CIA پولیس اور ایلیٹ فورس کر رہی تھی، اور اس سلسلہ میں کاموں کی ٹول پلازا پر ناکہ بندی کروا دی گئی۔ جو ہی ڈاکو ٹول پلازا کے قریب پہنچے تو ناکہ پر پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی اور دونوں کے درمیان مقابلہ شروع ہو گیا، جس کے نتیجہ میں 3 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ قصور میں صوبائی سیکرٹری محکمہ لیبر پنجاب کی ہدایت پر روشنی میں ضلع قصور میں چائلڈ لیبر کے خلاف مہم کامیابی سے جاری ہے۔ خلاف ورزی پر 15 مقدمات درج کر لیے گئے۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر لیبر قصور سید غظفر علی شاہ کے مطابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر آفیسرز اور لیبر انسپیکٹر پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں جو چائلڈ لیبر چیک کر رہی ہیں اور خلاف ورزی پر متعلقہ قوانین کے تحت مقدمات درج کروائے جا رہے ہیں۔ لوئے اورکزئی کے علاقہ پیڑا میں ملک سرخان قوم شیخان کی گاڑی پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ، سوات کا رہائشی جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ لاش اور زخمیوں کو کوہاٹ کے DA اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ضلع اورکزئی نثار احمد خان کے DA ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کے واقعے میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی کروائی۔ اس حوالے سے DPO ضلع اورکزئی نثار احمد خان نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ روز لوئر اورکزئی کے علاقے بیڑا کے مقام پر ملک سرخان قوم شیخان اپنے بیٹے اور سوات سے آئے ہوئے 2 مہمانوں کے ساتھ لوئے اورکزئی کے علاقے قلایا جا رہے تھے کہ نامعلوم مسلح افراد نے ان کی کار پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ اورکزئی پولیس نے تھانہ قلایا میں قتل کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ حالہ میں بااثر افراد نے غریب شہریوں کے گھر پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے پر شہریوں نے بااثر افراد کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے ہمارے قریبی رشتہ دار نے ہمارے گھروں پر قبضہ کر لیا اور ہمیں گھروں سے نکال دیا ہے۔ مظاہرین نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کمشنر مالاکنڈ ڈویژن سید ظہیر الاسلام شاہ کی زیر صدارت لواری ٹنل منصوبہ سے متعلق اجلاس منعقد ہوا، جس میں نیشنل ہائی ویز اتھارٹی کے ذریعے لواری ٹنل سے منسلک سڑک پر کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے اور ان کی بروقت تکمیل کے لیے متعدد فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر اپردیر، اسسٹنٹ کمشنر، پروجیکٹ ڈائریکٹر سمیت دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں پروجیکٹ ڈائریکٹر لواری ٹنل نے کمشنر مالاکنڈ ڈویژن کو تفصیلی بریفنگ دی اور تعمیراتی کام میں پیش رفت اور مسائل سے آگاہ کیا۔ سورات میں 5 روزہ پولیو مہم کا افتتاح ممتاز سیاسی و سماجی رہنما حاجی عبدالواحد ہارونی، تحصیلدار شہزاد زہری اور DHO ڈاکٹر محمد اسلم بلوچ نے کیا۔ 5 روزہ پولیو مہم کے دوران ضلع سوراب میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو اور وائٹامن A کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس سلسلے میں 14 یونین کونسلز کے لیے 126 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جبکہ 15 فکس پوائنٹس بنائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن ختم ہوا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔